हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुँच भी रही है। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका ख़ास ख़्याल रखिए। आज हम बिल्कुल डिफरेंट शो कर रहे हैं हाफ एन आवर का, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप देख ही रहे होंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याकूब साहब और डॉक्टर मुदस्सिर साहब, मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिनको 50 साल का तजर्बा एक्सपीरियंस है, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं जिन्होंने 30 साल, डॉक्टर याकूब साहब जो है इन्होंने 30 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस की इसकी और इसके बाद यहाँ पर आके मुसलसल अपनी क्लिनिक चला रहे हैं और बहुत कामयाबी से अपनी क्लिनिक रन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो मेडिसिन होती हैं वो आजकल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। ये जो हम डॉक्टर का इलाज करते हैं ये ज़्यादातर लोगों को काफ़ी नुकसान दे रहा है। तो ज़्यादातर लोग होम्योपैथिक की तरफ जा रहे हैं मगर लोगों के यहाँ पे ये समझ नहीं आता कि कौन सा होम्योपैथिक का डॉक्टर अच्छा है। अपनी कंट्री में देखें तो आपको बहुत सारे होम्योपैथिक के डॉक्टर मिलते हैं मगर इस कंट्री में एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होती है और यहाँ पे होम्योपैथिक के डॉक्टर वाकई में बहुत कम है जो सही के एक्सपीरियंस रखते हैं और जिन्होंने सही की एजुकेशन हासिल की है। तो हम उनको अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? डॉक्टर वालेकुम याकूब सलाम। साहब और डॉक्टर मोहम्मद 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 याकूब, याकूब डॉक्टर साहब, मुदफ्फर डॉक्टर चौधरी। मुदस्सिर चौधरी। हाँ जी, तो आप दोनों ऐसा के है क्या हाल चाल है ऐसा जी? एक चीज़ मैं सलाह करना चाहता हूँ जी कि इस वक़्त हमारा जो चाइनीज़ मेडिसिन या केस है ना, जी। गवर्नमेंट के ट्रायल में है, हमें डॉक्टर का टाइटल मिल रहा है। राइट नो वी कैन यूज़ डॉक्टर टाइटल, बट ओके, वो या प्रैक्टिस डॉक्टर का करते हैं, टाइटल आपको अभी नहीं मिला, नहीं सॉरी। मिला है, वो इन प्रोसेस है हमारा सारा। जी, जी, जी। हाँ चलें जी, कोई बात जी। नहीं मगर वैसे तो आप पाकिस्तान में तो आपको मिला हुआ ही है पाकिस्तान ना में डॉक्टर डॉक्टर का हैं, तो। पाकिस्तान में तो डॉक्टर का टाइटल है, जी, यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ यहाँ पे पे अभी नहीं मगर मिला। आप वो कर रहे हैं, अपनी क्लिनिक तो हाँ, चला वो रहे हैं। लीगल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं नहीं। मैं थोड़ा तारुफ आपको करा दूँ जी। कि मेरा तल्लुक जेहलम से है। मैंने अजमल तिबिया कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, तिब यूनानी में। इसके अलावा मैंने नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 4 साल का कोर्स किया हुआ है। माशाल्लाह। वहाँ मैंने 30 साल प्रैक्टिस की है जी। यहाँ कनाडा जब इमिग्रेशन ली ना, तो यहाँ आके मैंने देखा, यहाँ पे हर्बल मेडिसिन और होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि रेगुलर डॉक्टरों के पास जो मरीज़ आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। दैट्स ओनली द मैनेजमेंट। यहाँ पे आके मैंने आईटीएम से ग्रेजुएशन की है, 4 साल का कोर्स किया है। हुँ। फिर मैंने लाइसेंसिंग का इम्तिहान दिया। लाइसेंसिंग इम्तिहान पास करने के बाद वो यहाँ का लाइसेंस मिला हुआ है। मैं रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चरिस्ट और रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चरिस्ट का भी चाइनीज करते हैं मेडिकल इलाज? डॉक्टर ओह! और होम्योपैथ हूँ। ओह वाओ! ज़बरदस्त। ये देखिए हाँ आपने जी, यहाँ पे और अपनी मुझे कर 20 साल हो यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। हमारी 2 लोकेशन हैं जी। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर मुदस्सिर जो हैं, मुदस्सिर साहब जो हैं ना जी, ये टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है और यहाँ दुखी आदमियों का इलाज होता है, तो ये तारुफ अपना खुद कराएँगे, इन्होंने क्या किया है। जी, जी सर बोलिए आपने क्या किया है? सारे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्ते। मेरा नाम मुदस्सिर चौधरी है। मैं रजिस्टर्ड आकुपंक्चरिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड हर्बलिस्ट हूँ, हिजामा स्पेशलिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड होम्योपैथ हूँ और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा हम नज़िया मुफ्त अज़ा की भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम चौधरी क्लिनिक है। इसकी 2 ब्रांचें हैं, एक स्कार्बरो में है, एक मिसिसागा में है। जिन मेरे भाइयों को, बहन भाइयों को कोई भी तकलीफ हो, कोई सर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पट्टों की कमज़ोरी है, कोई भी जिस्मानी कमज़ोरी है, वो हमसे रब्ता करें। हम हर मर्ज़ का इलाज मुकम्मल तशख़ीस करने के बाद, हमारे तशख़ीस करने के 2 ज़रिए हैं। एक हम नब्ज़ से तशख़ीस करते हैं, दूसरा हम ज़ुबान से तशख़ीस करते हैं। जैसे पुराने हकीम किया करते थे, इसी तरह ही हमारे क्लिनिक पे हम नब्ज़ और ज़ुबान से तशख़ीस करते हैं। इसके अलावा हमारे क्लिनिक पे मैग्नेटिक बॉडी स्कैनर है, जिसके ज़रिए हैंड हेल्ड है, जिसके ज़रिए हम तमाम जिस्मी अज़ा का मुकम्मल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे हाउ योर हार्ट वर्किंग, लंग्स, लीवर, किडनी, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, सारे मर्ज़ का इलाज हम कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे क्लिनिक पे हिजामा किया जाता है, जो कि सुन्नत नबवी है। आकुपंक्चर हमारी स्पेशलिटी है। हम आकुपंक्चर तरीका इलाज से जिस्म को सेहतयाबी की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा हम हर्बल सप्लीमेंट जैसे कि अजवा डेट सीड्स हो गया, इसके अलावा कलवंजी हो गया, कुस्से शीरी हो गया, इन सब के मुरक्बात हमारे क्लिनिक पे दस्तयाब हैं। आप हमारे क्लिनिक पे आ भी सकते हैं, वॉक इन भी है और ऑनलाइन परचेज ऑर्डर करने की भी सहूलत दस्तयाब है। हमारे क्लिनिक की वेबसाइट है, जिसका नाम है www.chaudhryclinic.ca। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट
4167781390 4167781390। बहुत अच्छी, जबरदस्त। तो आप किन किन लोगों, किस किस तरह का हाँ, इलाज करते हैं? इसके हर अलावा इस, मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं सबको, जी सुनने वालों को, कि पूरी दुनिया में हर्बल तरीका इलाज 4 किस्म का है। पहला जी तरीका इलाज है, ते उसको यूनानी मेडिसिन बोलते हैं या तेब इस्लामी बोलते हैं। जी। दूसरा आयुर्वेद का है, तीसरा चाइनीज मेडिसिन का है, चौथा जो है ना तिब्बतन मेडिसिन है। ये चारों तरीका इलाज जो हैं इनमें हर्बल ही इस्तेमाल होती हैं जी। हमारी शायद चाइनीज मेडिसिन में क्यों है ज़्यादा है, क्योंकि चाइनीज ने इस हद तक तरक्की कर ली है कि हर दवाई का उन्होंने जोहर निकाला हुआ है जी। जो भी एक तो मसलन 1 किलोग्राम रॉ दवाई है, जो उसको स्पेशल प्रोसेस के लिए उस एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसको बड़े बड़े टैंक में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से बॉयल किया जाता है, जिसके जरिए से जिनके जितने भी एसेंस हैं वो ज़ाया नहीं होते हैं। इनको फिर जिस तरह दूध से खुशक दूध बनता है फवार के लिए, ऐसा ही उस लिक्विड से फवार के लिए स्पेशल प्रोसेस के लिए ग्रेन्यूल्स बनते हैं, पाउडर बन जाता है। ओके। उस पाउडर की 2-3 खासियतें हैं, जी क्योंकि हम उसकी एक्सपायरी डेट का पता है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता है और बैच नंबर का पता है जी। और कैनेडियन गवर्नमेंट इस सिलसिले में उनको टेस्ट करती है, उनको NPN नंबर मिलता है, तब वो दवाई यहाँ आती है। इसलिए हम जो भी दवाई इस्तेमाल करते हैं वो हेल्थ कैंड से रजिस्टर्ड होती है जी। ओके। क्योंकि हमें 50 साल का तजुर्बा है, हम जी स्पेशल जो फार्मूलेशन तैयार करते हैं मरीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जिस तरह जी मुदस्सर साहब ने बताया है, हमारा तरीका इलाज तशखीस का स्पेशली जो है ना वो नबज और जुबान का है और यूरन का भी है। चाइनीज लोग ये 4000 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी जो पुराने हकीम थे वो नबज और जुबान के दे के तशखीस कर देते थे कि नब्ज आपके देख के ही बताते थे, बताते और वो आप लोगों ने हम वो लोग किया भी है। नब्ज देख के बता देते हैं कि क्या मर्ज है। क्या मामला। अच्छा, वाह, हाँ, जबरदस्त भाई, क्योंकि ये तो बड़ा हाँ, एक्सपीरियंस की बात है कि क्योंकि नब्ज टिप ऑफ देख द के। टंग जो आपकी है ना वो जी हार्ट बताती है, राइट साइड लिवर बताती है, लेफ्ट साइड स्प्लीन बताती है, इनसाइड टंग जो है वो इंटेस्टाइन का बताती है, वो यूरिनरी ब्लैडर का बताती है। इस सिलसिले में ये स्पेशल हमारे स्पेशल पढ़ाया जाता है हाउ यू डायग्नोज। हम लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन जो आर्गन की बीमारी है वो हम नबज और जुबान से भी डायग्नोज कर लेते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि हकीम जो थे ना पुराने ज़माने के, वो नबर जुबान दे के तशखीस कर देते थे कि आपको क्या बीमारी है जी। क्या बीमारी हाँ है? जी, हम नबर और जुबान तशखीस के जी अलावा हम लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाते हैं और हमारे तकरीबन जो हमारी तशखीस है हम्म 90% एक्यूरेट होती है और लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक भी। हम्म। इस सिलसिले में मरीज को भी बहुत सहूलत मिलती है, वी कम टू नो कि कौन का क्या क्या बीमारी है। जिस तरह कनाडा में यहाँ तो कितने सारे लोगों को इतने ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर की समझ में नहीं आता, पेशेंट परेशान होते हैं कि किसके पास जाएं। बहुत ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर बस समझ लें अभी तो टेस्टों पे रखते हैं और फिर उसके बाद कह देते हैं जी वेट करें, अभी आपका जो है ना अभी अपॉइंटमेंट आएगी, और कितना लेट कर देते हैं कि बहुत सारे लोग तो वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और वो पहुंच ही नहीं पाते। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका इलाज आप लोगों के पास मौजूद है। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि आप सिम्टम हैं आपके, आप जी कहता है मेरे सर दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरी जेब प्रॉब्लम, सारे सिम्टम बताते हैं। लेकिन जब लैब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, राइट, हालांकि हाँ सारे सिम्टम आप में हैं। है, मगर आप हाँ रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, डॉक्टर आपको कुछ नहीं देता। हाँ, कुछ भी नहीं देते, जी वो वार्निंग साइन होते हैं। हम्म। क्योंकि जो रेगुलर तरीका इलाज में ना मैनेजमेंट है ओनली। मसलन सर दर्द है गोली खा ली, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली, शुगर है शुगर की दवाई ले ली। आप जितना अरसा भी दवाई खाएंगे ये क्योरेबल नहीं है, ओनली दी मैनेजमेंट। जबकि हमारे तरीका इलाज में तिब्बे नबवी, चाइनीज मेडिसिन, होम्योपैथी में हर मर्ज जो इलाज यहाँ कराए जाते हैं उनका मुकम्मल इलाज मौजूद है। बहुत बड़ी बात है कि आपकी मेडिसिन में मुकम्मल इलाज मौजूद है। आप यानी कि सारी बीमारियों का आपके पास इलाज मौजूद है। सारी बीमारी, स्पेशली शुगर है, जी, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज, मैं भी ब्लड यही पूछने प्रेशर है। वाली थी, डायबिटीज का इलाज मौजूद है। जबकि लोगों को जब डायबिटीज हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि अब तो बस लाइलाज हो गया इसका, 24 आवर उन्हें मेडिसिन खानी है, और जो मेडिसिन काफी नुकसानदेह होती है बॉडी के लिए। साइड तो फिर आपके पास है इसका इलाज जी डायबिटीज? बिल्कुल। हमारे देखें तो जो आपके इलाज कराने के बाद डायबिटीज खत्म हो जाती खत्म है हो बिल्कुल? जाती है, रेगुलेट हो जाती है। देखिए जब भी किसी आदमी का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं जो HbA1c करते हैं, कहते जी हैं यू आर प्री डायबिटिक। हम्म हालांकि तरीका ये होना चाहिए उसको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए।
शुगर एक बीमारी नहीं है, हम्म, ये रॉन्ग लाइफस्टाइल की बीमारी है जी। जी। जब ऑर्गन सही काम नहीं करते हैं, लिवर नहीं करते हैं, दूसरे ऑर्गन काम नहीं करते हैं, डॉक्टर से शुगर हो गई है। अक्सर केसों में 90% केसेस में पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन जो रिसेप्टर हैं वो रिस्पांस नहीं दे रही हैं, इसलिए खून में शुगर लेवल हाई हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर हो गई है। डॉक्टर के पास दो ही ग्रुप हैं शुगर के, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। टाइप 1 में जो है ना वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं जी, जी। और कहते हैं इंसुलिन के अलावा इसका कोई कोई इलाज इलाज नहीं नहीं है, है बल्कि जी। बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन में राइट। दूसरा टाइप 2 है, जिसमें जो इंसुलिन जिनको नहीं जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर दवाइयों पे लगा देते हैं। फर्स्ट जो चॉइस डॉक्टरों की बात वो दवाई देते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, क्या खोलियां छोकरी खाने से बीमारी खत्म हो जाती है? नहीं, या ओनली मैनेजमेंट। आपका ग्लूकोमीटर तो बताएगा कि आपकी जो शुगर है वो 6 या 7 है, लेकिन इनसाइड जो बॉडी है ना, वो पूरे जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो आपको लाजमी आएंगे। तो अच्छा, तो ये बताएंगे जो आजकल थायराइड बहुत होता है, हमेशा 99% लोगों को थायराइड होता है, जो थायराइड की टैबलेट खा रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट कराते हैं कि कोई 50 mg की खा रहा है, कोई 75 mg की खा रहा है, कोई 25 mg की खा रहा है, तो इसका भी इलाज आपके पास है? जी, इसका भी थायराइड क्या है? थायराइड हमारे गले के करीब एक जी। तितली की जगह और जी। एक ग्लैंड है, जी। उसका काम है T3 और T4 और TSH सारे जो है ना टेस्ट है वो जी। करवाए जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर चौथी बच्ची को, पांचवी बच्ची को थायराइड का प्रॉब्लम है, या हाइपो है या हाइपर है जी। जी, हाइपो या हालांकि हाइपर है। जो गिल्लर या थायराइड है, ये बीमारी है पहाड़ी इलाकों की, यहाँ आयोडीन की कमी होती है। यहाँ ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद थायराइड बहुत ज्यादा है जी। ये खुसूसन स्ट्रेस लाइफस्टाइल से होता है जी। इसके लिए डॉक्टर जब टेस्ट कराते हैं TSH, थायराइड दो किस्म की बीमारी है जी, जी। एक हाइपो है, एक हाइपर है जी। हाइपर थायराइड में जो जिस्म जो है वो सूखता जाता है, जी। भूख बहुत लगती है, बाल झड़ते हैं, कमजोरी होती जाती है, और जितना भी इंसान खा ले उसकी सेहत ठीक नहीं रहती है। और हाइपो में इसके मुकाबले में इसमें वजन बढ़ता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, गायनी प्रॉब्लम बहुत आते हैं, और दूसरी तकलीफें बहुत सारी आती हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि हाइपो थायराइड हो चाहे हाइपर हो, डॉक्टर के पास एक ही दवाई है जो जिसको 0.5 मिलीग्राम से, 0.10 से, 0.25 से, 0.50 से फिर 1 ग्राम शुरू करते हैं। ये बढ़ती जाती है, सारी जिंदगी खानी पड़ती है। हर सिंथेटिक हार्मोन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। इसके मुकाबले में हमारे पास जो हर्बल मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन है, कुछ इस्तेमाल करने से आपका थायराइड जो फंक्शन है ग्लैंड बिल्कुल ठीक ठाक काम करेगा, और आपको थायराइड की दवाई खानी नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है। थायराइड की दवाई तो छोड़ना बड़ी मुश्किल है। डॉक्टर तो कहता है बस थायराइड हो गया, जिसको हो गया वो सारी जिंदगी वो मेडिसिन ही लेता रहता है। कोई 75 mg की ले रहा है, किसी को वही ना आप मतलब ये कि कोई बहुत वीक हो रहा है और कोई बहुत वेट गेन कर रहा है इस थायराइड की बीमारी में। और लोगों को एसिडिटी भी बहुत होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी बीमारी एसिडिटी की है। लोगों को खाना नहीं डाइजेस्ट होता, तो बड़े परेशान है। इसकी भी मेडिसिन इलाज है आपके पास? देखें, ये जितनी बीमारी है ना, ये लाइफस्टाइल की खराबी से बीमारियां हैं। मसलन तजाबियत क्यों ज्यादा होती है? हम दफ्तर से आते हैं, घर जाते हैं, बैठते हैं, हम खाना लेट खाते हैं। खाना हजम करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे लाजमी चाहिए। पहले हम जो खुराक खाते हैं, पहली बात है हमें चबा चबा के खानी चाहिए, ये सुन्नत भी है और सही तरीका भी है जी। हमारे मुंह में अलकली है, क्या आप यकीन नहीं करेंगी, हमें 1 लीटर अलकली रोजाना मुंह में पैदा होती है। हाँ, और बेहतर तजाबियत है, जब अलकली और बेस मिलती है तो खाना हजम होता है। जितना खाना चबा के खाएंगे उतना ही आपका खाना जल्दी हजम होगा। और खाने के दौरान बातें कम कीजिएगा, फोकस ऑन दी फूड कीजिएगा। ऐसा करने से जो आपके मैदे में जूस है, पेप्सिन है, पेपीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जब ये पूरे पूरे लेवल पे होंगे और जब ये खाना खाएंगे ना तो डाइजेशन जज़म हो जाएगा। उसके बाद आपको तजाबियत नहीं होगी, हाई कफ नहीं होगा, अब एसिडिटी नहीं होगी। हाँ जी जी। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल हर्बल मेडिसिन है जो आपके मैदे के सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, सारा करती हैं। जैद भाई, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तो आपने वैसियत होम्योपैथिक डॉक्टर यहाँ काम करना शुरू कर दिया, और अगर कर दिया तो क्या ये हमारे OIF से कवर्ड है?
नहीं, ये ओहैप से कवर नहीं है, ये वर्किंग इंश्योरेंस पे कवर्ड है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इसको कवर कर रही हैं, लेकिन ये ओहैप पे लाने की कोशिश जारी है। बिल जो है पार्लियामेंट में भेज दिया गया हुआ है, लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ है। इसी तरह आक्यूपंक्चर और चाइनीज मेडिसिन का भी बिल जो है ना वो भेज दिया गया है, लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये हेल्थ कार्ड पे आ जाए, ताकि हर एक बंदे के लिए आसानी से वो इस तरीका इलाज को बना ये वाला सके। तो ज्यादा एक्सपेंसिव इलाज होगा ना, ये जो आपका है होम्योपैथिक की तो फिर भी चले सही है, अफोर्ड कर लेगा बगैर हेल्थ कार्ड के, मगर ये वाला आप जो कह रहे हैं जो आप देते हैं लोगों को, जी अभी जी। जो आपने बताया, तो ये तो जरूरी है हेल्थ कार्ड पे जाना। क्यों जैदी भाई? आक्यूपंक्चर और चाइनीज मेडिसिन आक्यूपंक्चर और और चाइनीज जी, मेडिसिन, हाँ जी जी जी। चाइनीज मेडिसिन ये वाला जी। ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि ये अभी ओएफ पे नहीं है, ये भी आप अपने कैश के ऊपर इसका इलाज करवा सकते तो हैं। वैसे वर्किंग कितने इंश्योरेंस अगर कैसे कवर्ड आपकी हो ना, वर्किंग इंश्योरेंस अगर हो ना जी तो उसमें कवर्ड होता ही है। ओके कंसल्टेशन भी हमारी कवर्ड होती है, हम्म। और आक्यूपंक्चर और चाइनीज आकुपंचर मेडिसिन। जो आप करवाते हैं, जो कह रहे हैं आप हाँ हाँ जरूरी जी। है बॉडी के लिए, तो उसकी वैसे आम चार्जेस कितनी लेते हैं, लोगों को हम पता हो? $60 पर सेशन लेते हैं चलिए ठीक, वो तो आक्यूपंक्चर इतना के। ज्यादा नहीं है। हमारे रेट बहुत नॉर्मल है दूसरे हम्म, डॉक्टरों के मुकाबले में ना, जो जी प्रैक्टिशनर है उनका मुकाबले में हमारे रेट बहुत नॉर्मल है। हमें रखे इसलिए हुए हैं ताकि हर कम्युनिटी अफोर्ड कर सके, अफोर्ड हर कर आदमी सके। अफोर्ड कर सके। जैसे कि लोगों को जरूरत है, नीड है जी। चौधरी जी, जयदीप भाई क्या कह रहे थे आप? मैंने आपको रोक दिया था, सॉरी। नहीं, इन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में तो बता दिया कि काफी डिटेल से बताया कि किन किन चीजों में स्पेशलिस्ट है जी और एक बेहतरीन तरीका इलाज है। और एक जमाने में शायद डॉक्टर याकूब साहब से तो मेरी मुलाकात रही है, एक काफी अर्से पहले की बात है। पाकिस्तान में उन्होंने नहीं, प्रैक्टिस की ना 30 यही साल। मुलाकात हुई है। आप इस कामों में जिहाद पे होते थे ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल वही भेजिए। अब हमारे लॉरेंस पे आगे हुए हैं, क्योंकि मुझे 20 साल में प्रैक्टिस करते हुए, तो 20 आप मुझे साल हो जानते गए हैं। उनको प्रैक्टिस करते हुए, तो आपने इनका, आप बल्कि शायद मुझे लग रहा है कि आप इनकी तलाश में भी थे। आपने कहा था कि एक कोई डॉक्टर था, मैं नाम जहन से निकल गया, और बहुत अच्छा डॉक्टर था होम्योपैथिक का। आपसे मैंने जब पूछा कोई होम्योपैथिक का डॉक्टर बताए, डॉक्टर साहब के इश्तार में अखबार में शाया होते थे चौधरी क्लिनिक के। तो चौधरी क्लिनिक के, आप ये देखेंगे चौधरी क्लिनिक का बात चैनल पे आ गया। हम हर किस्म की बीमारी को जी जो भी सवाल पूछना चाहे हम जवाब देंगे, और अच्छे टिप्स भी बताएंगे, सारा बताएंगे। जैसा कि कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल प्रेशर के है, बारे में बताएं कि क्या, ब्लड प्रेशर है, हर बीमारी के बारे में बताएंगे और ब्लड इलाज भी प्रेशर के बारे में जी बताएं, जी। किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जी। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जी। कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, जोड़ों की बीमारी है, सोराइसिस है, आर्थराइटिस है, और हेयर लॉस है, जी। और स्किन के प्रॉब्लम है। ये हेयर सारी लॉस तो चीजें आप सोचेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बहुत लोगों ज्यादा को। ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेस्ट आक्यूपंक्चर है। ओके, आपको पंचर, WHO ने उसको मंजूर किया हुआ है, ठीक है। और स्पेशल पॉइंट्स है जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दूसरा ब्लड प्रेशर के लिए हिजामा है, अच्छा, जो एंजल रिकमेंडेड ट्रीटमेंट, फरिश्तों का बताया हुआ तरीका इलाज है। हिजामा से ब्लड प्रेशर 100% 100% चलाता है 100% ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ओके, 1 सेशन से ही आपको ब्लड प्रेशर फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो हिजामा। वैसे ब्लड प्रेशर होता क्यों है, ये बताएं जरा, क्या वजह, क्या रीजन है यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों होती 3-4 है? रीजन हैं जी। जी पहला रीजन है कि आपके जो व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ये है कि किस फोर्स या कुव्वत से आपका दिल पूरे जिस्म को खून सप्लाई कर रहा है जी। इसमें एक डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है जी। जब दिल बंद होता है तो पंपिंग जो अगली बॉडी को मिलती है, और जब एक वक्फा आता है तो खून देता है किडनी से जी। नीचे का ब्लड प्रेशर अमूमन 90 होना चाहिए। ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है ना वो 120 नॉर्मल गिना जाता है। जब भी दिल के किसी फंक्शन में खराबी होगी, या कोई वाल खराबी होगी, या आर्ट या वेन में कोई प्रॉब्लम होगी, उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या फोर्स लगानी पड़ेगी तो उसका ब्लड प्रेशर गिनते हैं जी। अब रीजन इसमें ना 3-4 हैं। पहले है दिल की बीमारी होना, दूसरा है कोई किडनी प्रॉब्लम होना। जब किडनी प्रॉब्लम भी हो, उसमें प्रोटीन आती हो या यूरिया वगैरह हो, तो फिर उसका भी किडनी का इलाज किया जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तीसरा जो है ना जी, वो और कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हो जाता है।
हाँ जी जी, जी टेंशन से तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है। है। टेंशन बहुत बड़ी समझे यहाँ पे बीमारी है। टेंशन बहुत बहुत ज्यादा टेंशन से ही समझे सारी बीमारियां ज्यादा इंसान की बॉडी हाँ में रन जी करती हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां इसी से टेंशन से कनेक्ट करती हैं। फिर पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर की 4 दवाइयां हैं जी। एक एक को होते हैं, एक होता है ग्लाइसराइड होते हैं जी, जी जिनमें ट्राइग्लिसराइड होता है, दूसरा है डोरेटिक है, तीसरा है कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, चौथा है बीटा ब्लॉकर है जी। बीटा ब्लॉकर और दो मेडिसिन जो हार्ट रेट और लंग रेट को स्लो करती हैं। जैसे अगर आप गाड़ी के इंजन को स्लो कर देंगे तो पूरी गाड़ी स्लो हो जाएगी। जब जब दवाई खाने से हार्ट रेट और लंग रेट स्लो होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला है आपको लो ब्लड प्रेशर दिखाएगा। लेकिन ये सिर्फ मैनेजमेंट है, ये शिफा नहीं है। आप जितनी मर्जी दवाई खा लें, बीटा ब्लॉकर ले लें या नाइट्रेट्स ले लें, ये वक्ती तौर इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं है। हमारे यहाँ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, जिन लोगों में ब्लड में हीट है या और कोई प्रॉब्लम है, जब उनका हजामा किया जाता है तो इससे जो फासद जो फासद खून है, फासद खून से क्या मुराद है, स्टैग्नेंट ब्लड, वो इस हम शक करते हैं। उस स्टैग्नेंट ब्लड शक करने से आर्टरी वेन खुली हो जाती है, ब्लड प्रेशर फर्क पड़ता है जी। ओह वाह, जबरदस्त! ये तो किसी को पता ही था। अच्छा हुआ आपने ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे आके मेंशन की है। तो ये बताइए, जो एसिडिटी होती है ना, लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। हर दूसरे शख्स को एसिडिटी है, वो कहता है कि खाना ही नहीं डाइजेस्ट हो रहा, नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग हो जाएगी। तो उसका क्या इलाज होता है? इसका इलाज और है कोई मेडिसिन है इसकी? जी, देते हैं मेडिसिन आप लोग हमारे पास मेडिसिन? स्पेशल तिब्बे नबी के मुताबिक मेडिसिन है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको टिप्स दूंगा। राइट। जो लोग एसिडिटी के मरीज हैं या उनको आप एसिड रिफ्लक्स हैं या खाना हजम नहीं होता है, मेरे जितने प्रॉब्लम है, नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम पे ना में फिर मैं आप सारे बताइएगा, टिप्स ये दूंगा सारा और टिप्स दीजिएगा बताऊंगा कि साहब। कैसे लोगों को अब फायदा हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पे 99% बहुत ज्यादा लोगों को ये बीमारी है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां, डिप्रेशन की भी कोई मेडिसिन देते होंगे, इसका भी इलाज है आपके लोगों के पास? बिल्कुल है। अच्छा हाँ वाह। जी डिप्रेशन में तो आप सोचिए, यहाँ का बच्चा बहुत ज्यादा ही लोग जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम ज़ाहिर है जब सेक्शन करेंगे नेक्स्ट तो सेशन में नेक्स्ट हम सेक्शन आपके में बताएंगे। 1 बाय 1 करेंगे कि एक दफा हम आपसे ये टेंशन के ऊपर बात करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। एक दफा आपसे ये लेंगे, ये वाला जो है, जो आपसे मैंने कहा है कि टेंशन, तो ये टेंशन डिप्रेशन, जो एसिडिटी एसिडिटी, डिप्रेशन, ऊपर से ये जो शुगर, अभी जो शुगर का तो आपने बता ही दिया, डायबिटीज का जो पेशेंट है, और ब्लड प्रेशर, बहुत सारी ऐसी हार्ट की बीमारियां होती हैं जिनकी लोगों की वेन बंद हो जाती है, जिनमें डॉक्टर जो स्टंट डालते हैं, उसके बाद वो स्टंट डालने के बाद भी उनकी ब्लॉक हो जाती है। मेरे खुद एक जानने वाले हैं जिनकी स्टंट डला था, और है ना, उनकी स्टंट डलने के बाद अभी उनकी डाउन तबीयत हो रही थी। जब चेकअप कराया, उनका अपॉइंटमेंट ली, जब चेकअप कराया तो उनकी वेन बंद आई है बिल्कुल, जिसमें स्टंट इसके डाला था लिए वो वेन बंद तिब्बे आई है। नबी का और आप सोचें कि अभी तक उनको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, और चेक करा के आ गए कि अब डॉक्टर किस तरह उनका सर्जरी करेगा, किस तरह उनकी वेन ओपन करेगा, तो वो टाइम ही नहीं दे रहा डॉक्टर अभी तक वो इसके घर में लिए हुए, डाउन हुए हैं बिल्कुल। इसके लिए तिब्बे नबी का स्पेशल फार्मूला है, जी जिसमें अजवा डेट सीड का साद बिन नबी वकास को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरीज भेजा। उन्होंने उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चेस्ट पे हाथ लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल का मसला है। तो साद बिन नबी वकास के पास उस मरीज को भेजा। उन्होंने अजवा डेट सीड के जो सीड्स हैं उनको ग्राइंड करके उसको दिया तो उसका हार्ट का ब्लॉकेज खुल गया था। तो हम भी वही देते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है, हमारे क्लिनिक पे भी है, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी है। अजवा डेट सीड पाउडर और कैप्सूल फॉर्म में भी है। कैप्सूल फॉर्म में, हाँ, वो लें तो हार्ट की ब्लॉकेज, हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जबरदस्त। क्योंकि जो सेंट हैं, दूसरे जो है ना, बाईपास जो है ना, वो मैनेजमेंट है, वो आपकी शिफा नहीं है। वो टेम्परेरी उन्हें एक रास्ता दे दिया है। जिस तरह जब घर की छत पे बहुत सारा
कूड़ा कबाड़ जमा हो जाए तो पर नाला बंद हो जाता है। और इस तरह जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाए, तो वेनो आर्टरी जो है ना वेन को ब्लॉक करता है। लेकिन वो ब्लॉकेज का ये तरीका नहीं है, यहाँ ब्लॉकेज है वह एक खुला रास्ता कर देते हैं, स्टंट डाल देते हैं ताकि रास्ता खुला मिल जाए। लेकिन ऊपर जो मिट्टी गंद है वो तो वही रहेगा, आपको दोबारा होने के चांसेस हैं। इसलिए ये जो इलाज है ना, ये टेम्परेरी इलाज है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के इलाज है। लेकिन जब तक आपका ब्लड ठीक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं होगा, वो सारा ठीक नहीं होगा, आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सकते हैं। हर मरीज जो हार्ट का है उसको 3 किस्म की दवाइयां लाजमी दी जाती हैं। पहले है ब्लड थिनर, जैसा कि वो गाढ़ा खून हो गया या ऊपर कचरा ज्यादा हो गया, उसमें पानी उसको पतला कर दी थी, वो इलाज तो नहीं है, सफाई होनी चाहिए। ऐसा हमारे तरीका इलाज से, जैसा मुदस्सिर साहब ने बताया है, अजवा डेट सीट है और उसके अलावा 3-4 ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट हैं जो आपकी हेल्थ को, तो आपकी मेडिसिन जो है जो आपकी क्लिनिक पे आके वो लोग बाय करें, या आपकी कोई मेडिसिन ऑनलाइन लेके? ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके, ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है। और क्लिनिक पे वॉक इन करके भी पिक कर सकते हैं, राइट। ये तो और हम शिप भी करते हैं ऑल ओवर यूएसए कनाडा, शिप भी कर देते हैं। अगर कोई नहीं आना चाह रहा, अच्छा नहीं आना चाहता तो वो आपको हमें अपना एड्रेस राब्ता कर ले, हमें एड्रेस भेज दे, हम शिप कर देंगे उसको। दूसरा आपके प्रोग्राम देखने वालों को हम ये गिफ्ट देंगे कि अगर हमारे पास आ नहीं सकते हैं तो अपने जुबान की तस्वीर। जी हाँ जी, पूछ ले बस, अभी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, जब रुक जाए। वो कुछ मैसेज दे रहे हैं। सवाल है, छोटा सा सवाल। सवाल नहीं, वो बीमारी, अगर कोई बीमारी के बारे में आपने पूछना है तो पूछें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ जी फरमाइए। मुझे ये बताइए कि दिल के अंदर कितनी आर्टरीज हैं जो बंद होती हैं? एक सवाल। और ऐसा कौन सा एक्सरे है जो डिटर करता है, आपको दिखाता है कि ये आर्टरीज बंद है? कितनी, वो कह रहे हैं कितनी वेन्स बंद होती हैं, और वो कौन सा है जो आपको दिखाता है कि ये इतनी वेन आपकी हार्ट की बंद है? जो भी वेन बंद होगी वो बेसिकली जो वेन का स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो। जो तरीका इलाज है ना, वो छोटी हो या बड़ी हो। कितने वॉल्स हैं ये तो बता दो, कितने वॉल्स होते हैं और उनको कौन सा एक्सरे? 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के सर, और ये तो सभी को पता है। आप क्या सवाल कर रहे हैं? जो बंद एक्सरे जो उसको डिटर करता है कि ये फलाना ये बंद है, या डॉक्टर को एंजियोग्राफी करनी पड़ती है? एंजियोग्राफी किस स्टेप पे ली जाती है? एंजियोग्राफी कह रहे हैं कि वो इस सारे टेस्ट करने के बाद, सब टेस्ट करने के बाद जब मरीज आएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको नब्ज जुबान से पता चल सके। हाँ, उसकी तशखीस हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता चल सकता है जुबानी तौर पे कि इसकी कौन कौन सी वेन या आर्टरी बंद है। एंजियोग्राफी के बगैर नहीं टेस्ट हो सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम एडवाइस करते हैं कि किस हद तक ये बंद है, कितने 80% बंद है, 90% बंद है, 60% बंद है, उसके मुताबिक इलाज होगा। जी ये देखें, ये डॉक्टर साहब को, अब आखिरी सही बात है, डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट नहीं देना, वो उन्होंने बताया कि वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। ये आप मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर, आप कौंची खाएं, सफरे जल जिसको बोलते हैं, सफरे जल खाएं, हार्ट के लिए अच्छा है। अनार खाएं आप, और खजूर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप तरबूज और कद्दू का जूस। और अगर किसी को शुगर है तो वो कौन सा फ्रूट खा सकता है? शुगर है तो उसके लिए जामुन सबसे बेहतर है। एक सेकंड, जामुन बहुत बेहतर है जो बताया उन्होंने। शुगर जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके गेस्ट को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों है ना होम्योपैथिक का इलाज कराते हैं, बाप बेटे हैं दोनों माशाल्लाह से। वो मैंने बताया नहीं, दोनों बाप बेटे हैं और उनको 50 साल हो गए ये अपनी क्लिनिक चलाते हुए। 30 साल उन्होंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की। आप समीना, आप इतने अच्छे लोगों को लेकर आती हैं। बस मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ये एवरी वीक हमारे साथ हुआ करेंगे। थर्सडे वाले दिन आपको कुछ भी अगर सवाल करना है ये करेंगे, हाफ एन आवर या हमारे शो में हुआ करेंगे एवरी थर्सडे, और हमेशा हर एक बीमारी पे हम डिस्कस करेंगे इनसे। जी अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी,
एक सेकंड अभी रुक जाए, एक सेकंड ये पूछ लें। जी जी बोले। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि जो मेरी डेट है तो वो 53 एज है उनकी, और उनके पैर में गुज़िश्ता दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। वो एयर ट्रैवल करके आए तो हालत ये हो गई कि वो एयरपोर्ट से उनको आने में चलने में इतनी तकलीफ थी कि वो व्हील चेयर पर बैठ के आना पड़ा। तो फिर जब डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाया तो उन्होंने कहा आपको कोई सियाटिका का पेन है जो आपके हिप से लेकर के आपके पूरे फीट में नीचे तक जा रहा है। तो फिर उसके लिए उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी, तकरीबन 2 वीक्स के लिए कोई मेडिसिन दी थी। रुक जाए एक सेकंड। हाँ जी। फिर भी 2 वीक्स की मेडिसिन के बाद भी वो स्टिल जो है उनको तकलीफ है, तो क्या इसमें इसका इलाज भी है? इसका बिल्कुल इलाज है। इसके लिए हिजामा सबसे बेहतरीन है। हिजामा में ये होगा जो सुन्ना पॉइंट्स है, कुछ सुन्ना पॉइंट्स है, कुछ ऑर्गन पॉइंट्स है, वो आएंगे, हम नब्बरो जुबान से तशखीस करेंगे। उसके बाद उन्हें बताएंगे ये ऑर्गन खराब है जिसकी वजह से आपको ये पेन है, और उन्हीं ऑर्गन के पॉइंट किए जाएंगे और सुन्ना पॉइंट्स किए जाएंगे, ये शाटी की पेन चली जाएगी। इसके अलावा होम्योपैथी दवाई मैग्नीशियम फास और कालोसिन ले सकते हैं वो। इसके अलावा तिब्बे नबी का फार्मूला है जिसमें सुरंजा शीरी, कबाब चीनी। जी बोले इनकी आवाज। जी और ये दोनों मिक्स करके आप लें तो आपको शिफायाबी मिल जाएगी। जी आप बोले। अब महमूद भाई क्या कह रहे थे, आप पूछ रहे थे। एक सेकंड ये महमूद भाई रुक जाइए, जरा सवाल करें। जी बोले। जी समीना, मेरा इन भाइयों से पहले तो इन दोनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इन भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी बच्ची ऑटिज्म है और वो नॉन वर्बल है, तो आप उसकी भी कोई मेडिसिन देते हैं कि बच्चे? जी बिल्कुल देते हैं। बच्चों के लिए हम स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस रखते हैं। बच्चों के लिए हम कंसल्टेशन चार्ज नहीं करते हैं, और इसके लिए स्पेशल होम्योपैथी मेडिसिन है और हर्बल सप्लीमेंट है जो दोनों दी। मेरा सवाल नहीं समझ सके। मेरा सवाल है कि इनका नाम मुदस्सिर भाई है। मुदस्सिर भाई उनका नाम। मुदस्सिर भाई, मेरा मतलब ये कहने का कि वो नॉन यानी बोल नहीं सकती हैं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इसके लिए बिल्कुल ऑटिज्म है और बोल नहीं सकती हैं, उनके लिए हर्बल में भी है, सप्लीमेंट भी है और होम्योपैथी में भी है इलाज। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, लेकिन बेहतरी के चांस हैं। लेकिन क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, ये बहुत सारा टाइम ले ठीक होने में। आप ये कि महीने 2 में ठीक होगी, वो नहीं होगी। इसका कंटिन्यू इलाज करेंगे ना तो ये ठीक होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि रेगुलर टीका इलाज में इसका कोई चांसेस नहीं है। नहीं, रेगुलर तो इस चीज का इलाज ही नहीं है सर। वो तो स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी वो सब होती है। वो तो मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो इसका जो आप इलाज कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इलाज है, तो कितना लॉन्ग टर्म? ये डिपेंड होने वो एज के हिसाब से, स्वेट कितनी शदीद थी उसके हिसाब से एक दफा आपको लाना पड़ेगा। डायग्नोज करने के बाद आपको बताया जाएगा कि भाई इसका कितने महीने इलाज और इसका इलाज है भी चलेगा। नहीं है, इसलिए कि ऑटिज्म भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके का होता है। किसी को माइल्ड होता है, किसी को सीरियस होता है, किसी को बचपन से बहुत ज्यादा वैसा होता है कि बहुत ज्यादा है। तो ये मुदस्सिर भाई, जो आपका नंबर ये चल रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करके आपका एड्रेस वगैरह ले लूं मैं? हाँ जी, 4167781390। इस पे आप कॉल कर लें तो मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.chaudhryclinic.ca। हमारी वेबसाइट है। इनकी 2 क्लिनिक है, उन पे भी जाके करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी समीरा, मुझे पूछना ये है कि दरमियान में जो साहब बैठे हैं वो वालिद हैं, करेक्ट? नहीं, वालिद जो है ये तो बेटे माशाल्लाह से जो कॉर्नर में बैठे हुए वो वालिद है। बैठे माशाल्लाह से बड़े यंग है, इसीलिए मैंने ये बात की है। अच्छा, तो मुझे सवाल जो इनसे पूछना था वो ये इसका जो ये तरीका इलाज है फ्रॉम एन इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव, आर द नेचुरोपैथ? We are registered acupuncturist, homeopath and herbalist. Okay, so your registration number is as a homeopath, correct? Homeopath and acupuncturist. And acupuncturist, okay. That's it. I just wanted to see कि इंश्योरेंस से कैसे कवर होगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी महमूद भाई पूछिए, क्या सवाल करेंगे? जी मैंने सिर्फ ये कहना था कि यहाँ पे ना दोपहर में आता है एक ऐड, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो सही नहीं होगा। ये इंडियन है, होम्योपैथी डॉक्टर। अभी आप इनसे क्या पूछना चाह रहे हैं? ये आप उनसे क्या पूछना चाह रहे हैं? इनसे पूछिए जो बैठे हैं। अभी इनको ये नहीं चाहिए कि वो कौन सा होम्योपैथी क्या नहीं, इंडियन है पाकिस्तानी। आपको इनसे क्या पूछना है वो पूछिए महमूद भाई।
इनसे क्या सवाल है आपका? ये सारी चीज जी आपने मेरी वो मैम को बताना चाह रहा था कि वो जो है ना मतलब वो लोग काफी लोग उनसे कराते हैं, लेकिन ये कि ये एक्सपेंसिव है आपका तरीका इलाज के क्या है? यानी हमारे तरीका इलाज में हिजामा का हम $20 पर कप लेते हैं, आकुपंचर के $60 लेते हैं, होम्योपैथी दवाई के $20 लेते हैं, फॉर 2 वीक की हर्बल सप्लीमेंट $20 फॉर 2 वीक। $20 होम्योपैथिक की दवाई के कुछ भी पैसे नहीं है, इस वजह से कि यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव दवाई होती है। देखिए मैंने रेलेवेंट सवाल किया था, आप थोड़ा सबर कर लेती तो जवाब मिल जाता। अच्छा जी हाँ जी, आप ये बताएं कि बीमारी कौन सी बीमारी की दवाई लेना चाह रहे हैं? ये आपका ये मैसेज जो है ना जाना बहुत जरूरी है लोगों का, क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो सिर्फ एक कंसल्टेशन के $300 लेते हैं, नहीं के पूछने के। हमारी कंसल्टेशन फीस जो है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास आना चाहेंगे। ये था मेरा क्वेश्चन, लेकिन स्मेना जी जरा थोड़ी सी वो बेताब हो गई, उन्होंने कहा पता नहीं ये जरूरी है। नहीं हमारी कंसल्टेशन फीस बहुत मुनासिब है, हम $100 लेते हैं, विच इंक्लूड बॉडी स्कैनिंग, कंप्यूटर बॉडी स्कैनिंग, फॉब हाथ में पकड़ा के कंप्यूटर के सारे ऑर्गन का टेस्ट करते हैं, प्रिंट आउट रिपोर्ट दी जाती है जो कि सिर्फ हमारे कंप्यूटर में और पेशेंट के पास ही रहती है। हेलो जी समीना, मैं भाई से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो इनका एड्रेस है तो इसमें इनके टाइमिंग क्या है, और ये 5 यानी कौन कौन से डेज में ये मिसिसागा में होते हैं? हम संडे, मंडे और वेडनेसडे मिसिसागा होते हैं फ्रॉम 9 AM to 9 PM। ओके, ओहो कितना लंबे टाइम। मंडे और मंडे एंड संडे, मंडे एंड संडे, मंडे और वेडनेसडे होते ही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हाँ चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नाज़रीन अब आपसे ज्यादा ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं जाएगा साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको